संजय सिंह की गिरफ्तारी से 5 बड़े सवाल खड़े हुए हैं। ये 5 बड़े सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। सत्येंद्र जैन पहले भी जेल में रहे। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके बाद में कौन? अब मैं आपको पहले तो वो 5 सवाल जो हवा में तैर रहे हैं, बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं, तो वो 5 सवाल समझिए। पहले एक बयान आया बीजेपी की तरफ से, तार तार होने वाली है आम आदमी पार्टी। तार तार होने वाली है, इन्हें पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाएगा इनकी सच्चाई क्या है। ये बयान समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गहराई से समझा जाए तो तार तार होने वाली है आम आदमी पार्टी का मतलब है आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, बीजेपी ये कह रही है। सरगना अभी बाकी है, एक और बयान आया, सरगना अभी बाकी है का मतलब क्या होता है? क्या संजय सिंह के बाद में अगली तलवार अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है? और ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये इसलिए अहम है क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती गई, और अगर ये मामला पूरी तरह से आबकारी नीति का ही है तो उसमें क्या फिर मनीष सिसोदिया, क्या फिर संजय सिंह? ये बात दिल्ली सरकार की है, तो अरविंद केजरीवाल इससे अछूते नहीं रह जाते। अगर कोई कनेक्शन मिलता है, इसके पुख्ता सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोर्ट में रखे जाते हैं। जैसा उनका कॉन्फिडेंस है, उन्होंने ये कार्रवाई की है। मनीष सिसोदिया जेल में हैं और गिरफ्तार हो चुके हैं, कोर्ट में सुनवाई चल रही है संजय सिंह पर, तो ऐसे में इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है कि ईडी जैसी एजेंसी के पास कोई तथ्य ना हो। चुनाव से पहले कार्रवाई, मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूं, सोशल मीडिया पर चर्चा देख रहा हूं कि ये चुनाव से एन पहले, आप देखिए विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले, ऐसा नहीं है कि अभी कार्रवाई शुरू हुई है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई चलती रही है, लेकिन चुनाव के एन पहले कुछ कार्रवाई में तेजी आ गई, ज़्यादा बड़ी कार्रवाई हो रही है। वो भी तब जबकि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी कुछ प्रभाव दिखाएगी, लेकिन असली प्रभाव है 2024 के चुनाव, जहां पर इंडिया अलायंस के साथ में अगर ये कोई भी गठजोड़ करते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के साथ में कोई समीकरण बन जाता है। गुजरात में तो मैंने पहले भी कहा, गुजरात का चुनाव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डिटेल में इस पर बात करेंगे कि चुनाव से पहले कार्रवाई के मायने क्या है। कपिल मिश्रा कह रहे हैं असली पार्टनर संजय सिंह। सर्वेश मिश्रा का जब नाम सामने आया और कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, असली ये तो सिर्फ मुखौटा है। अब कार्रवाई क्या इस दिशा से होगी कि बड़े बड़े नामों ने खुद को सेफ रखा है, लेकिन उनका कनेक्शन देखा जाएगा किसके साथ है। संजय सिंह खुद कह चुके हैं मेरे करीबियों के यहाँ पर छापे पड़े, तो वो सर्वेश मिश्रा से, विवेक त्यागी से अपनी करीबी को छुपा भी नहीं रहे, लेकिन क्या उनके करीबियों का संलिप्त होना उनकी परेशानी बढ़ा जाएगा, और उनके करीबियों के संलिप्त होने के कितने पुख्ता सबूत सामने आते हैं, ये भी बहुत महत्व की बात है। अंतिम सवाल और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा आम आदमी पार्टी का? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं है इस तरह की कार्रवाई के बाद कोई पार्टी टूट जाए या खत्म हो जाए। कई बार पार्टियां ज्यादा ताकत के साथ उभर कर आ जाती हैं, लोगों की सहानुभूति बटोर लेती हैं। इंदिरा गांधी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंदिरा गांधी को की जो गिरफ्तारी थी उसको सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है। वो ब्लंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने राजनीति से एक तरह से हाशिए पर चली गई इंदिरा गांधी की पुरजोर वापसी करा दी थी। पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने एक बार फिर सरकार बनाई और आगे जाकर ज़्यादा मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आई। एक गिरफ्तारी, वो भी एक दिन का मामला था, और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड पैकेज बनाया, उसको अवश्य आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये कार्रवाइयाँ कई बार पार्टियों को फ़ायदा भी पहुंचा देती हैं, लोगों को सहानुभूति मिलती है। इसलिए राजनेता आपको विजयी मुद्रा में गिरफ्तार होते दिखाई देते हैं। संजय सिंह भी कुछ इसी अंदाज में गए। खैर, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तार तार होने वाली है आम आदमी पार्टी, बीजेपी का ये कहना। इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है। दरअसल तार तार होने से मतलब ये है कि पूरी तरह से ये साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने विषय में जो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी बताया, सबसे अनुशासित पार्टी बताया, और साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम आगे भी पुरजोर तरीके से जनता की आवाज़ बनते रहेंगे। ये सारी बातें इसके उलट जाती हैं जब भ्रष्टाचार के आरोपों में आम आदमी पार्टी को लिप्त दिखाया जाता है या वो दिखती है। और अब अगर इसमें तथ्यों के साथ में उप मुख्यमंत्री जो थे पहले मनीष सिसोदिया, उनका जेल में होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। जेल में तो किसी को यूं ही रखा नहीं जा सकता है। हालांकि इसका विरोध बयानों में किया जाता है, लेकिन कानून का अपना तरीका होता है। जज या कोर्ट और जांच एजेंसियां जब अपने सबूत रखेंगी, कोर्ट उसको देखेगा और उसके बाद में ही कोई निर्णय लेगा।
तो ऐसा भी नहीं है कि बिना तथ्यों के आधार पर या किसी को ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया गया। हालांकि लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस भी मुद्दा बनाती रही, आम आदमी पार्टी भी मुद्दा बनाती रही, लेकिन ये बात बहुत साफ है कि इतने हल्के में जो सोशल मीडिया पर बातचीत होती है उस तरीके से आप कोर्ट की कार्रवाई को, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को नहीं देख सकते हैं। क्या तार तार होने वाली है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ से जब ये बयान आते हैं? यही इशारा किया जा रहा है कि ये पार्टी जो है वो धीरे धीरे इसकी जो परतें हैं या जो पार्टी की अभी तक इमेज इन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल उलटने वाली है। दूसरी बड़ी बात है, सरगना अभी बाकी है। सरगना से मतलब ही आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा किया जा रहा है। इससे तात्पर्य यह है कि अगली बारी क्या अरविंद केजरीवाल की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के तार जोड़ने ही होते या किसी और तरीके से जुड़ रहे होते तो अभी तक उन पर कार्रवाई हो गई होती। मैं अंतिम प्रश्न के जवाब में भी इसका जवाब दूंगा कि कई बार बड़े नेताओं पर या अरविंद केजरीवाल जैसे किसी नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए तो वो सहानुभूति में भी बदल सकती है। मैंने उदाहरण आपको शुरुआत में ही दिया इंदिरा गांधी का। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है चुनाव से पहले कार्रवाई की। जैसा मैंने थोड़ी सी बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी ने बहुत तेजी से ग्रो करते हुए 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा लिया। ये कोई भी पार्टी अभी तक भारत के इतिहास में नहीं कर पाई थी। 10 साल में किसी पार्टी का तो अपने पैरों पर खड़ा होना, कई पार्टियां बनी, जनता दल, कांग्रेस से निकलकर इतनी सारी पार्टियां बन गई। जितने क्षत्रप आप देखते हैं ये संघर्ष करते रहते हैं अभी अपने अपने राज्यों में। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहीं से टूटकर नहीं बनी थी, बिल्कुल फ्रेश पार्टी, जिसका कोई काडर नहीं है, जिसके साथ कोई बड़े नेता नहीं है, सिर्फ एक आंदोलन से निकले हुए कुछ चेहरे हैं, उन चेहरों में भी ले देकर बचे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। बाकी के फिर जुड़ते चले गए, कई और नेता, कई और कार्यकर्ता जुड़ते रहे, क्योंकि कई बड़े चेहरे थे जो छिटक गए। अन्ना हजारे ही सबसे पहले अलग हो गए, बड़े नाराज हुए थे। कुमार विश्वास अलग हो गए, और भी ऐसे कई चेहरे जो हैं जो कुछ समय के लिए जुड़े वो फिर किनारे होते चले गए। अरविंद केजरीवाल ऐसा लगा कि अकेले हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और शक्तिशाली होते गए, क्योंकि दिल्ली के बाद उन्होंने फिर पंजाब में अपनी सियासत को मजबूत कर लिया। भगवंत मान को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया कि अब आम आदमी पार्टी की दमदार वापसी वहाँ पर हुई। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, चुनावी रणनीति होती है, जिसके वो माहिर माने जाते हैं। गारंटी का इस्तेमाल, ये शब्द जो है, घोषणा पत्र को गारंटी की तरह रखना, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। कांग्रेस तक उसका इस्तेमाल कर रही है, सब गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आया आम आदमी पार्टी की तरफ। तो उनका चुनावी मैनेजमेंट बड़ा कमाल का रहा। कार्डर को कैसे एक्टिव करना है, इसका एक उदाहरण गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य में देखने को मिला। गुजरात जो है वहाँ तो एक्सेस ही होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच, वो भी बीजेपी बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आपस में लड़ने का सबसे बड़ा नुकसान जो है दोनों दलों को तो हुआ, लेकिन बीजेपी को बड़ा जबरदस्त फायदा हो गया। ऐतिहासिक जीत मिल गई, 150 सीट। कभी नहीं किया था गुजरात में प्रदर्शन किसी पार्टी ने, वो कर गए बीजेपी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये समझ में आया कि अगर मिलकर चुनाव लड़ते, हालांकि ये एनालिसिस मैंने चुनाव के पहले भी रखी थी, ऐसा नहीं है कि बाद में हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, और कई जब वहाँ के राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई थी तो मानना था उनका कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि कॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं दिखाई देता लेकिन कभी बन जाए, तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य जगहों पर जहां आम आदमी पार्टी कुछ इसी फैक्टर पे काम कर सकते, 5 सीटें भी लेकर आए, 14% वोट भी लेकर आए, तो ये कोई हल्की बात नहीं थी। यही वजह रही कि फिर राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई। गुजरात में ये प्रदर्शन रहा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कोई प्रदर्शन हो जाए, ये भी आश्चर्य का विषय नहीं होगा, क्योंकि अभी तक एंट्री हो ना हो, लेकिन बाद में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर पार्टी बड़ी दिखने लगती है। तो कुल मिलाकर अभी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, इंडिया अलायंस का कोई बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो चुनाव में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के लिए एक मजबूत घटक दल साबित हो सकती है। हालांकि संशय की स्थिति बनी रहती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्तों को देखते हुए, लेकिन अब दोनों को लगता है कि ज्यादा बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। बीजेपी लगातार शक्तिशाली हुई है, तो चुनाव से पहले कार्यवाही को इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के कमजोर होने से सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा इंडिया अलायंस कमजोर होता है। असली पार्टनर जो है वो संजय सिंह, ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं। हालांकि ये बात जो है वो एक दूसरे सवाल सरगना अभी बाकी वाली बात में, असली पार्टनर कौन है? अब ये दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, किसी एक व्यक्ति की तो आबकारी नीति है नहीं। इसमें अगर सचमुच अनियमितता हुई है तो पूरी सरकार लपेटे में आएगी।
इसमें अगर सचमुच अनियमितता हुई होगी तो अरविंद केजरीवाल भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जेल चले जाना ये अपने आप में बताता है, ये ऐसा नहीं है कि मनीष सिसोदिया का कद कोई छोटा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के मॉडल को, अपने स्वास्थ्य के मॉडल को, मोहल्ला क्लिनिक को, इन्हीं सब चीज़ों को तो अलग अलग जगह ब्रांड किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से और इनका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। इनको कई अन्य दलों ने भी उठाया है। तो ये मानना पड़ेगा कि मनीष सिसोदिया का जाना अपने आप में बताता है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ गई और अरविंद केजरीवाल इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। क्या होगा आम आदमी पार्टी का, सबसे बड़ा सवाल। ये बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के लिए कठिन समय है। अगर इस मामले में बड़े नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है तो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा, जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि को लेकर जाएगा। लेकिन इससे उलट यदि इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने में आम आदमी पार्टी कामयाब होती, देखिए यहाँ पे कामयाबी जो है वो जनता के बीच नैरेटिव सेट करने से बनती है। कई योजनाएं आपके सामने रखी जाती हैं, कई बयानबाजियां कर दी जाती हैं, क्योंकि कोर्ट के सामने तो हो नहीं रहा है इसे, या कोई जांच एजेंसी की पूछताछ तो चल नहीं रही है। जनता के बीच में जाना, जनता का भी अपना एक फैसला होता है, लेकिन जनता का जो ये फैसला होता है ये कई बातों पर, कई नैरेटिव्स पर बन जाता है। चुनावी लॉलीपॉप जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है चुनाव आयोग तक को, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार, केंद्र सरकार को, ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि जनता के सामने कई ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो जनता को प्रभावित करें। आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को कैसे लेकर जाती है इस पर डिपेंड करेगा, और बीजेपी कैसे काउंटर करती है इस पर डिपेंड करेगा कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या होगा से मतलब है बड़ा फायदा भी हो सकता है और जबरदस्त नुकसान भी हो सकता है, पार्टी की पूरी लोकप्रियता खत्म भी हो सकती है। लेकिन बड़े फायदे की अगर बात करें तो ऐसा पहले भी हुआ है। कई नेता, लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है उनका नाम और उनका उदाहरण रख दिया जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आज भी सत्ता में है, उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सत्ता चलाने का उनके पास में आज पूरा दमखम देखने को मिलता है। और कौन सा बड़ा नेता अछूता दिखाई पड़ता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं लाइन से कि जिन जिन पर भी आरोप लगे वो बाद में ज्यादा शक्तिशाली नेता बनकर जो है अपने अपने राज्यों में स्थापित हो गए। कार्रवाइयां सभी पर चल रही हैं, इसको राजनीति से प्रेरित बता दिया जाता है। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कई राजनीतिक दलों की तरफ से कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो इनके भ्रष्टाचार के बारे में पता लगेगा। और ऐसा भी है कि जब सत्ता से बाहर थे तो कई नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई। इसका पूरा एक इतिहास रहा है। तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें दोनों पहलू देखने को मिलते हैं कि बड़ा फायदा भी हो सकता है और एक नकारात्मक छवि भी जा सकती है, क्योंकि एक पार्टी विथ अ डिफरेंस और एक पार्टी जो बिल्कुल अलग है, राजनीति में शुचिता की बात करती है, उसकी छवि खराब हो सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी जरूर रखें।